हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि का वास रहे। आपके जीवन में कभी भी कोई दुख, दारिद्र, कष्ट ना आए। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम प्रारंभ करते हैं कि आज का जो विषय वस्तु है वो यह है कि भगवान ही एकमात्र इस संपूर्ण ब्रह्मांड में, इस चराचर जगत में एकमात्र भगवान ही ऐसे शख्स हैं, शख्सियत हैं जो 100% पूर्ण हैं। उनके अलावा भगवान के अतिरिक्त कोई भी पूर्ण नहीं है। सब अपूर्ण हैं। वो चाहे देवी देवता हो, चाहे यक्ष, गंधर्व, किन्नर हो, मनुष्य हो, ऋषि, महात्मा, संत हो, कोई भी हो। केवल पूर्ण अगर कोई है तो वो भगवान है। और इसीलिए भगवान को भगवान कहते हैं कि वो पूर्ण हैं, बाकी सब अपूर्ण हैं। आप अक्सर शांति पाठ में यह श्लोक सुनते होंगे जिससे भगवान की पूर्णता का प्रमाण मिलता है। यह श्लोक है ईशावास्य उपनिषद का, जिसे ईश उपनिषद भी कहते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि हमारी सनातन संस्कृति में उपनिषदों की संख्या कितनी है। हमारी सनातन संस्कृति में उपनिषद 108 कहे गए हैं, यानी 108 उपनिषद हमारे सनातन वाङ्मय में परिगणित हैं। और उन 108 उपनिषदों में 11 उपनिषद अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग इन 11 उपनिषदों के नाम जरूर सुने होंगे। पढ़े हो या न पढ़े हो बात अलग है, सुने जरूर होंगे। आइए हम आपको यहाँ इन 11 उपनिषदों के नाम बता देते हैं। पहला है ईशावास्य या ईश उपनिषद, फिर दूसरा केन उपनिषद, कठ उपनिषद, पद्म उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर उपनिषद। ये 11 उपनिषद तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी 108 उपनिषद हैं। तो आज मैं जिस उस श्लोक की चर्चा करने जा रहा हूं कि भगवान की पूर्णता का प्रमाण जिस श्लोक से मिलता है, इन 11 उपनिषदों में पहला उपनिषद जो ईशावास्य है या ईश उपनिषद है, उसमें इस श्लोक का वर्णन है। और आप सामान्य से सामान्य पूजा घरों में जब पूजा होता है आपके घर में, तो पंडित जी इस श्लोक को जरूर पढ़ते होंगे। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बिना इस श्लोक के पढ़े आपका पूजा, आपका कर्मकांड पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसी एक श्लोक से भगवान ही पूर्ण हैं, यह प्रतिपादित होता है, यह प्रमाणित होता है, यह अंगीकार किया जाता है सनातन साहित्य में। तो वो श्लोक क्या है? आप सभी सुने हैं, बहुत प्रचलित श्लोक है। वो श्लोक है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। कितना सिंपल श्लोक है, कितना साधारण सा श्लोक है, लेकिन इतना सारगर्भित है
कैसे भगवान ही पूर्ण है। और आज चूँकि कलयुग का ज़माना है, कलयुग में नकली भगवान आपको जगह जगह मिलेंगे। तमाम साधु संत के वेश में, कालनेमी के वेश में आपको जगह जगह, आपको आश्रमों में, मठों में और अन्य धर्मों में भी, अन्य संप्रदायों मतांतरों में भी आपको नकली भगवान बहुत दिखेंगे, जो ठगते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो यहाँ आपको नकली भगवान कौन है और असली भगवान कौन है बहुत आसानी से आप इसका परीक्षण भी कर लेंगे। ये ऐसा पैरामीटर है, ऐसा बैरोमीटर है, जहाँ आप नकली भगवान है, असली भगवान है, आप इसकी पूर्णता का परीक्षण कर सकते हैं और उनकी परीक्षा भी ले सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप नकली भगवान असली भगवान है तो सिद्ध करिए। ऐसे भी कर सकते हैं आप सांसारिक भाषा में भी। तो ये श्लोक कहता है कि ओम मतलब अक्षराणाम ओंकारो अहम। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अक्षरों में मैं ओंकार हूँ। यानी ओम उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का नाम है। इस ओम में अ, उ और म 3 अक्षर हैं। अ मतलब ब्रह्मा जी, उ मतलब विष्णु जी और म मीन्स शिव जी। यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों को मिला देने से जो महाशक्ति बनती है, दैट इज कॉल्ड ओम, दैट इज कॉल्ड कृष्णा, जिसको भगवान गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन सिंह, अक्षराणाम ओंकारो अहम। अक्षरों में अर्जुन मैं ओंकार हूँ। यानी मैं कृष्ण ही परब्रह्म परमात्मा हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ, पूर्ण भगवान हूँ और मैं ओंकार के रूप में जाना जाता हूँ। जिनको निराकार पूजना करनी हो, ओंकार की पूजा कर सकते हैं, ओंकार का ध्यान कर सकते हैं, मैं ही मिलूँगा उनको। ऐसा भगवान का अर्जुन को संकेत है। तो ओम यानी वह परब्रह्म परमात्मा, वह सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, पुरुषोत्तम, पूर्णमदः, वह सब प्रकार से पूर्ण है, परिपूर्ण है। वह परब्रह्म परमात्मा, वह कृष्ण, वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही पूर्ण रूप से परिपूर्ण है। और पूर्णमदः पूर्णमिदं, यह परमात्मा से निकला हुआ जो ये संसार है, जिस परमात्मा ने इस संसार को बनाया है, वह संसार भी पूर्ण है, इसलिए कि उस संसार के कण कण में परमात्मा विराजमान है। स्वयं भगवान कण कण में विराजमान है। नभ में, थल में, जल में, वृक्ष में, वनस्पति में, चर में, अचर में, सत में, असत में, सब में वही परमात्मा है। पशु पक्षी 84 लाख योनियों में सर्वत्र उसी परमात्मा का वास है। और चूंकि परमात्मा परिपूर्ण है, पूर्ण है, इसलिए परमात्मा से मिश्रित यह संसार भी परिपूर्ण है। क्योंकि यह पूर्ण संसार उस पूर्ण परब्रह्म परमात्मा से निकला हुआ है, उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की उस पूर्णता से जगत पूर्ण है, संसार पूर्ण है और इसलिए वह भी परिपूर्ण है। इस पूर्ण ब्रह्म में ही संपूर्ण जगत है और संपूर्ण जगत में यह पूर्ण ब्रह्म है। पूर्णस्य पूर्णमादाय, उस पूर्ण में से अगर हम पूर्ण निकाल लेते हैं तो पूर्ण मेव अवशिष्यते, निकाले जाने के बाद भी वह परब्रह्म परमात्मा पूर्ण रूप में ही विराजमान रहता है। यानी आपने उस परब्रह्म परमात्मा से संसार को बनाया,
संसार भी परिपूर्ण है और वह परमात्मा जहाँ से संसार निकला वह परमात्मा भी परिपूर्ण है। यानी 100% है, 99.99% नहीं है। वह 100% ही है। और जितना भी आप अनंतानंत ब्रह्मांड भगवान के रोमों से निकलते हैं, लेकिन भगवान की उस पूर्णता में रत्ती भर भी कोई फर्क नहीं आता। भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, दसम अध्याय में भगवान की विभूतियों का वर्णन है, तो वहाँ भगवान एक जगह कहते हैं कि मैं जलाशयों में समुद्र हूँ, सरसाम अस्मि सागरः, सरसाम अस्मि नद्यः नहीं कहा उन्होंने, नदी हूँ नहीं कहा, जलाशयों में मैं सागर हूँ। सागर क्यों कहा? क्योंकि जिस प्रकार से वह परब्रह्म परमात्मा पूर्ण है, उसी तरह से इस संसार में जो सागर है, जो समुद्र है, यह साक्षात भगवान कृष्ण का जल स्वरूप है। स्वयं कृष्ण ही जलाशय इसमें समुद्र के रूप में आपको दिखते हैं। यानी कृष्ण को देखिए या समुद्र को देखिए, दोनों एक ही हैं। जैसे अक्षर ओम को देखिए या कृष्ण को देखिए, दोनों एक है। अक्षरों के रूप में ओम परब्रह्म परमात्मा, और जलाशय के रूप में, समुद्र के रूप में वही परब्रह्म परमात्मा कृष्ण है। जिस प्रकार यहाँ कहा गया कि पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्ण में से पूर्ण निकालने के पश्चात भी जो बचता है, जो शेष बचेगा, वह पूर्ण ही बचेगा। और जो पूर्ण में से निकालने के पश्चात पूर्ण ही बचे, उसको आंख मूंद करके आप भगवान हैं, ये परब्रह्म परमात्मा है, आप कह सकते हैं। संसार में आपको कोई आपके सामने अगर आता और आप कहता कि मैं तो भगवान हूँ, विशेष करके हमारे जो साधु सन्यासी हैं, संत महात्मा हैं, अन्य धर्मों में जो इस प्रकार के जो पादरी हैं और सब जो लोग हैं, वो कोई भी अगर आप संसार में कहता है आकर के कि मैं भगवान हूँ, तो उनसे एक बात कहना है आप कि भगवान का गुण है पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण निकालने के पश्चात भी पूर्ण ही बचता है। तो आपके पास मान लीजिए आपके पास अगर आपके पर्स है और पर्स में 100 रुपया है, वो 100 रुपया हमको दे दीजिए, और 100 रुपया लेने के पश्चात भी क्या आपके उस पर्स में वो 100 रुपया बचा है क्या? और यदि 100 रुपया बचा है तो उनको भगवान मान लेना, आँख बंद करके अपने सामने। और नहीं निकलता है तो कितना ही वो पाखंडी हो, ढोंगी क्यों न हो, कभी उनको भगवान नहीं मानना। ज्ञान कितना भी हो, लेक्चर कितना भी देते हो, ब्रह्म ज्ञान कितना भी देते हो, वो भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि भगवान का यह गुण है कि पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी पूर्ण ही बचता है। उपनिषदों को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद का एक नाम वेदांत भी, यानी जी वेद का जहाँ अंत होता है उसे वेदांत कहते हैं। वेद प्रारंभिक शास्त्र है वेद, ऋग्वेद, और उसके 3 अन्य उसके भाग, यानी 4 वेद हो गए। तो वेद जो है वो ज्ञान का, परमात्मा का पहला चरण है। वेद में भगवान को जानने के बारे में कहा गया है। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, और वेदांत कहते हैं उपनिषद को। उपनिषद में वेदों का सार कहते हैं उसको, यानी जिसमें आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, मोक्ष आदि की विशद चर्चा की, आध्यात्मिक चर्चा की गई है, उसे कहते हैं उपनिषद, उसे कहते हैं वेदांत, उसे कहते हैं वेदों का सार। और इस वेद में कहा, इस वेदांत में ईशावास्य उपनिषद में कहा गया कि ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो पूर्ण में से पूर्ण निकालने के बाद भी अगर पूर्ण ही बचा रहता है तो आंख मूंद करके उनको आप परब्रह्म परमात्मा कह सकते हैं। हमने आपको सांसारिक उदाहरण सागर का दिया। सागर को परमात्मा आप कैसे कह सकते हैं, कृष्ण कैसे कह सकते हैं, परब्रह्म कैसे कह सकते हैं, उन्हीं का स्वरूप कैसे कह सकते हैं? जैसा गीता में भगवान कहते हैं कि
सरसाम अस्मि सागरः। आप संसार के जितने भी ट्यूबवेल हैं, जितने भी पंपिंग सेट हैं, पानी निकालने के जितने भी यंत्र हो सकते हैं, वो सारे के सारे यंत्र एक साथ में, सारे पंपिंग सेट एक साथ में लगा दीजिए, पूरे संसार का एक साथ में। और 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल नहीं, लगातार पानी निकालते रहिए, फिर भी समुद्र की एक बूंद पानी आपको घटता हुआ नहीं दिखेगा। यानी पूरा पानी निकाल लीजिए समुद्र में से, फिर भी पानी पूर्ण का पूर्ण वैसे ही बचा रहेगा जैसे वो है। आप कभी करके प्रैक्टिकल देख लीजिए। ये तो संसार की आवाज़, संसार की विषय है। संसार में हम सभी लोग समुद्र को देखते हैं। संसार के सारे जितने भी देश हैं, सारे देश सारे पंपिंग सेट लगा करके एक साथ में अगर पानी निकालते हैं, फिर भी समुद्र का एक बूंद पानी आपको घटता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूर्णात पूर्ण में अवशिष्यते। पूरा में से पूरा निकालने के बाद जो शेष बचेगा वो परब्रह्म परमात्मा मैं हूँ। गीता में भगवान कहते हैं कि मैं जलाशयों में सागर हूँ। तो सागर से पूरा पानी निकालते रहेंगे अनंत काल तक, फिर भी सागर का 1 इंच पानी घटने वाला नहीं है। दूसरा उदाहरण, संसार की सारी नदियाँ, सारे तालाब, सारे कुएं, सारे पोखरे भर जाते हैं 1-2 पानी के बरसात में के बाद ही, और लगातार 4-6 दिन पानी बरस गया तो नदी तक जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो अभी अपने सीमा को तोड़कर, अपनी मर्यादा को तोड़ करके गाँव में और शहरों में घुस करके नुकसान पहुंचा देती, जन का धन का नाश कर देती है। कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी नदी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर सकती है, क्योंकि नदी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है। लेकिन समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, क्योंकि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का स्वरूप है। समुद्र केवल मर्यादा का उल्लंघन तभी करते हैं जब भगवान का आदेश होता है और सृष्टि का प्रलय करना होता है, तो भगवान के आदेश से फिर समुद्र सीमा का उल्लंघन करते हैं, वरना कभी सीमा का उल्लंघन सागर नहीं करता, क्योंकि सागर को पूर्ण परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। तो संसार में अगर कोई आपसे कहता है कि मैं भगवान हूँ या मेरे फलाने गुरुदेव भगवान हैं, तो उनसे यही श्लोक पढ़ करके सुना दीजिएगा और कहिएगा कि गुरुदेव महाराज भगवान, हम आपको भगवान तब मानेंगे जब आप पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। पूरे में से पूरा निकालने के बाद भी अगर पूरा बचा रहता है तो दिखा दीजिए, हम आपको भगवान मान लेंगे। मान लीजिए आश्रम में रह रहे हैं, उनसे कहिए कि पूरा आश्रम हमने ले लिया आपसे, हमको दान कर दीजिए, और फिर भी आपका पूरा आश्रम आपके पास बचा रहे। आपके पास मान लीजिए बैंक में बैलेंस आपका 1 करोड़ रुपया है, 1 करोड़ रुपया आप हमको दे दीजिए, और फिर भी बैलेंस आपका 1 करोड़ रुपया ही बचा रहे, ये करके दिखा दीजिए, हम आपको भगवान मान लेंगे। और नहीं कर पाते हैं तो आप भगवान नहीं हो सकते। भगवान के भक्त हो सकते हैं, भगवान के शिष्य हो सकते हैं, भगवान के मैसेंजर ऑफ गॉड इमोजी हो सकते हैं, बट यू कैन नॉट बी गॉड। ये बहुत सीधा सा इसका टेस्ट है, आप इसे करके दिखा सकते हैं लोगों को। हरे कृष्णा। आज की बात में बस इतनी ही। हमारी बात अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हमारा यह जो उपनिषद का जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।